नमस्कार साथियों, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और यहाँ पे लेटेस्ट में 2 अपडेट है हमारे पास। जो एक अपडेट है वो अपलोडिंग द टेंटेटिव आंसर की से रिलेटेड है अलोंग विद द कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट जीडी इन सीएपीएफ्स, एनआईए एंड एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन। और दूसरी जो नोटिफिकेशन है वो 23 तारीख की डेट के अंदर नोटिफिकेशन है। इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर कैंडिडेट ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021 नोटिस एग्जामिनेशन फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो ये दो जो नोटिस हैं वो 23 तारीख की डेट में सीजीएल से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम जो सीजीएल वाला नोटिस है इसको रीड कर लेते हैं और यहाँ पे टोटल आपकी पोस्ट वगैरह के बारे में बताया गया है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। काफ़ी लंबी नोटिफिकेशन है, एक तो 39 पेज के करीब है और ये 3 पेज की नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफ से रिलेटेड जो है वो इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपकी जो फ़ोटोग्राफ है उसका साइज़ क्या रहेगा। 20 केबी से लेकर के 50 केबी रहेगी और ये विड्थ रहेगी 3.5 सेंटीमीटर का और 4.5 सेंटीमीटर का हाइट रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे आपको करेक्शन वगैरह के बारे में बताया गया और नीचे एक पेज पे बताया गया कि फ़ोटो आपकी किस तरह का होना चाहिए। आपकी फ़ोटो जो है वो इस तरह की फ़ोटो एक्सेप्टेबल है और नीचे जो अदर टाइप की इस तरह की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ दिखा रखी है जो ये की है आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये है यहाँ पे। और नेक्स्ट जो नोटिस है उसको हम देख लेते हैं। उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो दी गई है यहाँ पे ये सीजीएल का है और इसको रीड कर लेते हैं। इसमें आपकी सभी टोटल जो पोस्ट हैं उनके बारे में कंप्लीट बताया गया है। कौन सी ग्रुप ए से है, कौन सी ग्रुप बी से है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23/12 से आपका एप्लीकेशन वो स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है वो 23/1 है। लगभग 1 मंथ का आपको टाइम दिया गया है। ऑनलाइन पेमेंट जो है वो लास्ट डेट 25 जनवरी तक आप दे सकते हैं। ऑफलाइन अगर चालान देना है तो वो 27 तारीख दे सकते हैं। लास्ट डेट चालान की है वो 27 जनवरी रखा गया है। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए आपको दिया गया है 28 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी 2022 तक का टाइम दिया गया है। शेड्यूल फॉर कंप्यूटर फर्स्ट जो टायर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो अप्रैल 2022 है उसके अंदर प्रस्तावित है। और जो सेकंड है और डिस्क्रिप्टिव पेपर है थर्ड, उसका क्या है बाद में आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ से आप क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में जानते हैं। जो साथी ग्रेजुएट लेवल के होते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी जो पोस्ट होती है वो सीजीएल के अंदर होती है। गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है और यहाँ पे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन और नारकोटिक्स ब्यूरोज़ के अंदर और आपके सीबीआई के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर, ठीक है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ब्यूरो के अंदर बहुत सारी तरह तरह की इसके अंदर जो पोस्ट है वो हो जाती है। यूपीएससी के बाद इसको सेकंड जो है वो दर्जा आप चाहें तो इसको दे सकते हैं, जो संस्थान अच्छे से आपको काम करवाता है। इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में है। आपको एज लिमिट वगैरह के अंदर बताया गया है। मैक्सिमम 27 और 30 दो तरह की एज इसके अंदर दी हुई है। एज रिलेक्शन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया रहता है, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष, ओबीसी के लिए 3 साल का है। और फॉर्म की स्टार्टिंग और इन जो एंड की डेट है वो आपको बता दी गई है। अगर आप ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन बताई गई है किस वैकेंसी के अंदर किस तरह की आपको डिग्री या डिप्लोमा या फिर चाहिए। मेनली जो बैचलर डिग्री होते हैं वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री आपकी किस स्ट्रीम में है वो उसमें बताया गया है। किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है ये इंस्ट्रक्शन आपको पूरी दी गई है। सिर्फ 100 रुपये फ़ीस रखी गई है और ये जो फ़ीस है आप अपने क्रेडिट डेबिट के माध्यम से दे सकते हैं। ये आपके जो एग्ज़ामिनेशन के सेंटर है वो दिए गए हैं। किस किस सेंटर में आप जिस रीजन से भी आप बिलोंग करते हैं उस रीजन से आप अपना एग्ज़ाम जो सेंटर है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिलेबस बताया गया है किस तरह से। रीजनिंग का है और जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है। 25-25 नंबर के हैं। सॉरी, क्वेश्चन है 25-25 के और 50 नंबर का है। 1 घंटे का टाइम है जो कि बहुत ही कम टाइम दिया जाता है और टोटल 200 नंबर का है। और उसके बाद आपका फिर से दूसरा पेपर होता है, काफ़ी लंबा प्रोसेस रहता है। फिर तीसरा डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होता है जिसके अंदर आपका पेन पेपर मोड का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद आपका टायर फोर्थ का होता है जिसके अंदर स्किल टेस्ट होता है, जिसके अंदर एंट्री की अपनी स्पीड वगैरह चेक की जाती है। ठीक है। और उसके बाद मेडिकल रिव्यू। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। इत्मीनान से एग्ज़ाम देने की कोशिश करना। और यहाँ पे आपको कंप्लीट जो होते हैं सिलेबस का
उसका कंप्लीट यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है, किस किस जगह से कितना सिलेबस आपका रहने वाला है। सो इस तरह से ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी कंप्लीट, हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है। और आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना रहेगा। आगे बात करते हैं एक आंसर की है जो कि जीडी से रिलेटेड है। इसका टेंटेटिव आंसर की है वो जारी कर दिया गया है और ये डाउनलोड हो रही है। इसमें दिया गया है कि जो जीडी का आपका एग्ज़ाम हुआ था CAPF CISF के अंदर 2021 वाला, उसका 16/11 से लेकर के 15/12/2021 के बीच में डिफरेंट सेंटर पे एग्ज़ाम हुआ था। और कैंडिडेट जो है वो अपने रोल नंबर और पासवर्ड डाल करके निकाल सकते हैं अपनी जो आंसर की है उसको। 24/12/2021 से लेकर के 31/12/2021 तक अवेलेबल है। अगर कोई क्वेश्चन राइज़ करना चाहता है तो 100 रुपये दे करके जो क्वेश्चन है वो कैंडिडेट राइज़ कर सकता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का इतना चार्ज रहने वाला है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथी।